मितेश पटेल साहब है। सर शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार लोगों को जागरूक करें। जितने भी आज मसालों पर खास हम पेशकश करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप बताइए, मसालों पे 3 कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास वायदा बाजार में, जीरे का, हल्दी का और धनिया का, जिसमें फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों के विकल्प हैं। आप कारोबारी है, आपको पता है कि भविष्य में अगर भाव कुछ भी हो सकता है, आपको लॉक रखना बहुत ज़रूरी है। आप उस रिस्क को कम करने के लिए वायदा बाजार के टूल्स का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो छोटे मसाले के जो कारोबारी है, एक्सपोर्टर्स है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सके? सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी, जो एनसीडीएक्स है एक सेफ प्लेटफॉर्म है हमारे लिए एज ए एक्सपोर्टर, क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो नेक्स्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड में होते हैं। फॉरवर्ड हमारी जो हमारे बायर रहते हैं वो हमारे साथ में एक साथ में क्वांटिटी में बुकिंग करते हैं नेक्स्ट 1 मंथ, 2-3 महीनों के साथ में। तो हम इसमें एनसीडीएक्स में हमारी जो सेल है वो पोजीशन को हम हेज करके हमारी जो सेल पोजीशन है उसको हम वहाँ पे सिक्योर बाय करके एनसीडीएक्स में बाय करके हमारी जो सेल पोजीशन है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा टूल्स है। टूल्स है। फ्यूचर्स में जिस तरह की अनसर्टेनिटी होती है और हाल के दिनों में जिस तरह के उतार चढ़ाव, अचानक से दाम बढ़े हैं, हफ्ते भर में 15%, महीने भर में 30% से ज़्यादा की तेजी, तो इस तरह के उतार चढ़ाव भरे बाजार में अगर आप इस टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके कारोबार पर इसका निगेटिव असर हो सकता है। बिल्कुल सही है। सर, अब मसाला इंडस्ट्री को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक्सपोर्टर भी हैं, तो किन किन फैक्टर्स पर नज़र रखनी चाहिए? जो एक छोटे कारोबारी हैं उनको कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिन पे वो नज़र रखें? सबसे पहले सर डिमांड और सप्लाई के ऊपर अपना कंसंट्रेशन रखना चाहिए। जो मार्केट में डिमांड के सामने सप्लाई कैसा है, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कैसी है, उस डिमांड सप्लाई का गैप पहले कोई भी एक्सपोर्टर हो या कोई भी ट्रेडर हो उसको ध्यान में रखना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कार्गो, इसका कैरी फॉरवर्ड क्या है, इसका फ्यूचर क्या लग रहा है। इसके साथ में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेक्स का भी थोड़ा नॉलेज साथ में रखना चाहिए कि फ्यूचर में डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट क्या रेट पे चलेगा, फ्रेट के क्या चार्जेस है। ये सब चीजें हमको ट्रेडर और एक्सपोर्टर को अपने हिसाब से जो भी पोजीशन है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। पर सबसे पहले डिमांड और सप्लाई का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। डिमांड और सप्लाई के आंकड़े सबसे ज़्यादा रखें, बाद में तो आपके पास सोइंग, फ्लावरिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक के नंबर्स पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही सरकार की पॉलिसी पर भी नज़र रखें। सर मितेश भाई, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा। 3 एक अहम रिस्क होते हैं किसी भी इंडस्ट्री वालों को, किसी भी कारोबारी के लिए, वो है प्रोक्योरमेंट का, इन्वेंट्री रिस्क और क्रेडिट रिस्क। इस रिस्क को हम डेरिवेटिव टूल्स के जरिए कैसे कम कर सकते हैं? सर प्रोक्यूरमेंट में तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी कोई भी पोजीशन है, चाहे सेल हो या बाय हो, उसको एक अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी वर्किंग कैपिटल के हिसाब से ही उसको बनाए रखिए। प्रोक्यूरमेंट आप जो भी आपकी मार्केट में आप एक्टिव हो वो मार्केट से आपका जो भी सेल बनता है, जो भी आप अगर ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर हो, तो आपकी सेल को ओपन नहीं रखे। ये सब चीजें आपको ध्यान रख के आप आपकी रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। मितेश भाई, अब एक और सवाल। जीरे में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिस तरह की वन वे रैली आई है, किसी को उम्मीद नहीं रही होगी, और इस लेवल पर जाके हेजिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, और दोनों तरफ के हेज करने, दोनों तरह के कारोबार होते हैं। ऐसे में कोई एक केस स्टडी के जरिए कुछ इंसाइट्स जीरे पर अगर हमारे दर्शकों को बता पाए तो वो काफी जागरूक होंगे। सर सर जीरा अभी एक बुलिश ट्रेंड अपने को देखने को मिल रहा है। एनसीडीएक्स के मार्जिन्स भी ज्यादा है। आप इसमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जीरा की जो पिछले 15 दिन पहले एक मार्केट में डाउन ट्रेंड आया था, वो अदर कंट्रीज के क्रॉप की एक बात बाजार में चली थी, उसकी वजह से मार्केट नीचे आया था। पर वो बात सही नहीं थी, उसके वजह से मार्केट फिर से वो अपना मोमेंटम दिख रहा है। इंडिया में घरेलू बाजार की अगर बात करते हैं तो इंडिया में सप्लाई बहुत ही शॉर्ट लग रहा है, सामने डिमांड अच्छी खड़ी है। जो एक अपना सप्लाई लेवल है उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि फ्यूचर में जीरे का शॉर्टेज तो कोई भी चीज का नहीं होता है, पर एक डिमांड सप्लाई के बीच में बड़ा गैप देखने को मिलेगा। जितनी डिमांड है उतना सप्लाई इंडिया में नहीं होगा, तो सामने फ्यूचर जीरे में मुझे और भी अच्छा लगता है। और जीरे में अभी एक्सपोर्ट की डिमांड जो हम देख रहे हैं, तो अदर कंट्रीज की, बांग्लादेश की, सभी कंट्रियों की पाइपलाइंस खाली है, तो इन लोगों की डिमांड यहाँ कंटिन्यू बनी हुई है। तो मुझे जीरे में अभी भी फ्यूचर अच्छा ही दिख रहा है सर। सर, अब आखिरी सवाल मितेश भाई आपसे होगा, फार्मर्स के लिए है, क्योंकि ये आपके पूरे वैल्यू चेन के लिए सबसे अहम है। वो फार्मर्स सबसे ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, उनके रिस्क कम करने के लिए वो
कैसे डेरिवेटिव टूल्स को, क्या वो डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट करे या आप सलाह देंगे कि वो एफपीओज के जरिए आए और इस डेरिवेटिव टूल्स का इस्तेमाल करें, और करे तो कैसे करें? सर एनसीडीएक्स उसमें जो मार्जिन बायर और सेलर का है उसकी वजह से मैं बोलूंगा, मैं समझ सकता हूँ कि फार्मर्स इतना ये टूल्स को यूज नहीं कर सकता है, पर इसके लिए कुछ नई योजनाएं बननी चाहिए, स्पॉट मार्केट बनने चाहिए, या फिर कोई वेयरहाउसिंग एनसीडीएक्स की तरफ से कुछ ऐसा होना चाहिए जहां जाके अगर कोई फार्मर को भी लगता है कि फ्यूचर अच्छा दिख रहा है तो अपने जो माल है उसको सेफली वो वहां पे रख के सामने उसकी जरूरत के हिसाब से उसका फंडिंग फाइनेंस ले सकता है। ये सब बेसिक फैसिलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए।